गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन चर्चा करना जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन का एक एग्जाम्पल है, वेरी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। टू डायमेंशनल मोशन मतलब मोशन एलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज एलोंग वाई एक्सिस। तो लेट अस सी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहते किसे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी एंड which is then allowed to move under the action of gravity alone is called projectile motion। अर्थात यदि किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से हम आकाश में फेंकते हैं तो यह प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल ए बुलेट शॉट फ्रॉम ए गन, ए स्टोन थ्रोन बाय ए बॉय। किंतु ध्यान रखिए, ए बर्ड्स आर फ्लाइंग, एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, यह एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट के पास अपनी कोई सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थात वहाँ पर फ्यूल नहीं होना चाहिए। जब बर्ड आकाश में फ्लाई करता है तो वह अपना मस्कुलर एनर्जी या उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी, उसी तरह प्लेन में वह फ्यूल के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए वह प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए कि मान लिया कि यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच, यह वाई एक्सिस क्या वर्टिकल, अगर किसी ऑब्जेक्ट को वी वेलोसिटी से फेंका जाता है और यह एक्स एक्सिस से साथ थीटा नॉट का एंगल बनाता है, तो यह इस तरह से पाथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। तो इस पाथ को कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं? तो द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। बच्चों, आज इस डिस्कशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए डिस्कस करेंगे कि व्हाट वुड बी पाथ ऑफ फ्लाइट एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। याद रखना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो एज्यूम करते हैं, देयर आर सर्टेन एजम्पशंस जो हमको है लेकिन दिमाग में रखना है कि नहीं है। जैसे नो एयर रेजिस्टेंस, वस्तुतः इस एटमॉस्फेयर से हम लोग एयर को हटा नहीं सकते हैं, किंतु क्लास 11th में डिस्कशन के दौरान हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नहीं मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। दूसरा, वैल्यू ऑफ जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यह यूनिफॉर्म है। बच्चे क्लास आप 9th में पढ़े होंगे कि वैल्यू ऑफ जी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं घटते जाता है, और डिफरेंट पैरामीटर पर भी यह जी का वैल्यू चेंज करता है, किंतु यहाँ पर मानेंगे कि वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अर्थ सरफेस है, जब फ्लैट सरफेस हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर ऐसा कि एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन में हमारा एक्स एक्सिस जो है, स्ट्रेट लाइन को एज्यूम करने के लिए ऐसा करते हैं। तो जस्ट स्टार्ट आवर डिस्कशन कि मान लिया जाए कि एक एक्स एक्सिस है, यह वर्टिकल वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। अब इस वी नॉट वेलोसिटी को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में। तो एक जब इस को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर थीटा नॉट है, तो थीटा नॉट है। तो अब देखिए, रिजोल्यूशन के लिए वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे या कि अगर जैसे ही है तो यह थीटा है तो एक्स कंपोनेंट आ गया वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वी नॉट साइन थीटा नॉट। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पर जो टोटल एक्सेलरेशन लग रहे हैं उसके बारे में सोचें, उसके बारे में समझें। तो आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड द ओनली एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी समझने का चीज़ है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
ओनली एक्सेलेरेशन इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज एक्टिंग अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस जी जे, और अगर इसको कंपोनेंट वाइज लिखते तो एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, उसी तरह एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज माइनस जी। इसका मतलब कि वेलोसिटी को हम दो भाग में रिजॉल्व करते हैं, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। तो एक्स कंपोनेंट में मिलता है वी नॉट एक्स वी नॉट कॉस थीटा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग रिजॉल्व करें इस वेलोसिटी को, यह वी नॉट है और यह थीटा नॉट है, तो थीटा नॉट है तो इधर आ रहा है हमारा, यह एक परपेंडिकुलर है, तो इस एंगल के लिए ये हमारा वी नॉट एच या पी या बी, तो कॉस थीटा नॉट बराबर होगा आपका एक्स वी नॉट एक्स अपॉन वी नॉट। तो आता है यहाँ पर वी नॉट एक्स बराबर वी नॉट कॉस थीटा नॉट। यह वेलोसिटी इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, it is uniform motion, whereas vertical motion is non-uniform motion, where acceleration is acting towards downward, vertically downward। और बच्चों यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ कि इट वाज द फर्स्ट गैलीलियो हु फर्स्ट स्टेटेड दैट इंडिपेंडेंसी ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अर्थात कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वह एक्स कंपोनेंट पर प्रभाव नहीं डालता, और एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी है वाई कंपोनेंट पर प्रभाव नहीं डालता। इस तरह हम लोग एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी और वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी सेपरेटली डिस्कस करेंगे, अर्थात मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वर्टिकल वाई एक्सिस वी विल डिस्कस सेपरेटली। यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों से अलग अलग हम लोग चर्चा में लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से फेंका जाता है, v नॉट वेलोसिटी से फेंका जाता है, यह एंगल थीटा नॉट है, तो x कंपोनेंट हो गया v नॉट कॉस थीटा नॉट। अब अगर हम एज्यूम करें कि यह पॉइंट हमारा 0 0 है, x 0 y 0, और तो x डिस्टेंस कितना मिलेगा, यह x t टाइम में कितना होगा, तो t टाइम में होता है यूनिफॉर्म मोशन के केस में फार्मूला आपने पढ़ा है वी टी। तो हमारे पास वेलोसिटी है वी नॉट कॉस थीटा 1 और टाइम है t, तो x डिस्टेंस मिल गया वी नॉट कॉस थीटा नॉट t। चूँकि यह यूनिफॉर्म मोशन है इसलिए यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन का हम लोग यूज किया। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन में देखते हैं क्या होता है। वर्टिकल कंपोनेंट मोशन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं यह वर्टिकल कंपोनेंट घटते जाता है, और एट दी मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी 0 हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी 0 हो जाता है। यहाँ पर केवल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट का रहता है, और फॉर सेकंड हाफ में अगेन इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस तरह से यह पाथ कंप्लीट होता है। तो अगर हम चाहते कि t समय में y डिस्टेंस कितना होता, इट इज़ y, तो y के लिए फार्मूला होता है, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी, दैट इज हम लोग वही फार्मूला लाएगा है y बराबर क्यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इसी फार्मूला से यहाँ पर u के जगह में वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी बिकॉज यहाँ पर एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अब इक्वेशन 1 से अगर t का वैल्यू निकाल लेते, t बराबर एक्स वी नॉट कॉस थीटा नॉट। अब इस t का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखें यूजिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, तो 2 में रखने पर y बराबर वी नॉट साइन थीटा नॉट एक्स इंटू वी नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस हाफ जी एक्स वी नॉट कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि y बराबर एक्स टेन थीटा नॉट माइनस, देखिए 0 0 v 0 कट गया, x बच गया, साइन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट बराबर टेन थीटा नॉट हाफ जी एक्स स्क्वायर वी नॉट कॉस थीटा नॉट स्क्वायर। तो बच्चों यह वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल रहा है कि y बराबर एक्स टेन थीटा नॉट माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर।
तो यह रिलेशन जो है, यह रिलेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज़ y और x में जो रिलेशन है, x का 2 पावर है, इसलिए यह स्पष्ट होता है कि पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। तो thus we conclude that trajectory of a projectile is parabolic in nature. Thus trajectory is parabolic in nature. पैराबोलिक, यह पाथ, यही पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। यह जो पाथ दिखाया जा रहा है यही ट्रैजेक्टरी है और इसका इक्वेशन इस द्विघात समीकरण की ओर में है, इसलिए यह पैराबोलिक है। बच्चों, अगले क्लास में इस रिलेशन पर बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।